जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक नारा दिया है, एक जुमला फेंक दिया पाकिस्तान की आवाम को बरगलाने के लिए कि हम रूखी सूखी खाएंगे और अपना देश चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी की आवाम को फिर से एक खून चूसने के लिए एक टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है, ये जुमला फेंकते ही। तो कहीं ना कहीं आज ओरियो मकबूल जैसा पाकिस्तानी बुद्धिजीवी भी भड़क उठा और बोल रहा है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही में कोई कमी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस चीज का असर पाकिस्तान के जो आम व्यापारियों पे है टैक्स बढ़ाने का, वो कैसे पड़ेगा और आने वाले समय में वो व्यापारी उस टैक्स की रिकवरी के लिए क्या क्या चीजों के रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अपने घर से लाके देने वाले टैक्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में अब तांडव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आवाम सहन नहीं कर पाएगी और आने वाले समय में इस चीज का रिजल्ट क्या होगा ये पाकिस्तान को आवाम को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कुछ नहीं बढ़ता है, उसने आमदनी कमाई है, उसमें से वन टाइम उसको टैक्स देना है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं जाके उसको पूरा जरूर करना है। तो अली साहब, मैं सवाल पर तरफ आपकी तरफ वापस आऊंगा और ये साहब ये बताइएगा, आप पहले जो बात कर रहे थे वो कंप्लीट भी कर लीजिएगा और साथ साथ अच्छा इसके कुछ मंदरजात है वो भी आपके सामने रखता हूं। 300 मुरब्बा फीट ज्वेलर्स की जो दुकान होगी ना, उसको 40,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा करना होगा। साथ साथ इससे बड़ी जो दुकान होंगी उस पर 17% के बजाय 3% जनरल टैक्स लगेगा। और आम शहरियों के लिए एक आसानी ये कर दी गई है कि जब वो सोना बेचने जाते हैं तो 4% विद होल्डिंग टैक्स उनको देना पड़ता है, उसको कम करके उन्होंने 1% कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये बेहतरी की तरफ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं और आप जब टैक्स देते हैं तो मेरा टैक्स जो है वो सोर्स पे कट जाता है। ठीक, अगर मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो मेरा टैक्स ही बढ़ता है, मेरी तनख्वाह कम होती है तो मेरा टैक्स कम होता है। लेकिन सुनारा चूंकि उनका वोटर है, सुनारा चूंकि उनकी पार्टी फंड देता है, सुनारे का तो जमीन नापते हैं कि 300 फुट की तुम्हारी दुकान है उसके ऊपर नहीं, यानी कमाल की बात है ना, वहां ये बदल जाता है, उसका फिक्स है। तुम 40,000 रुपए, मुझे लगता है 40,000 रुपए आप यकीन करें ये 2-3 घंटे में ही कमा लेते होंगे, हम तो सोच ही सकते हैं। तो खुद एक सुनारा जो है उसकी अगर 300 फुट से कम है और लेकिन वो 50 लाख रुपए का सेट बेचता है तो वो भी उससे टैक्स देगा। और एक जो को बेचारा सुनारा है जिसकी 600 फुट वाली है और अंदर उसने चांदी की चीजें रखी हुई हैं और कम सेट वो भी उसने देगा। इससे एक मंतक मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि अभी फर्रुख सिंह साहब कह रहे थे कि ये अमीरों को टैक्स दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान को थोड़ा सा एनालाइज करें कि इसका बदतरीन किस्म की जो सूरत हुई आज हुई है कि जो इस मुल्क के चंद वफादार लोग थे जो टैक्स देते थे, जो फॉर्म भरते थे, उनको मजीद निचोड़ दो। सही है। तो जो पूरे का पूरा सेक्टर खड़ा हुआ है, खा वो पान वाला है जो कि रात को 50,000 रुपया कमा के लेके जाता है, खा वो कबाब वाला है जो रात को 1.5 लाख रुपया कमा के लेके जाता है, वो जो एक छोटा सा खोखा जिसने फीस सेंटर में लगाया हुआ है जो 1.5 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह देता है, लेकिन करता यह है कि सिर्फ मोबाइल के कवर्स बदलता है, उसको तो आपने टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया, क्योंकि बेसिकली आपने तो ट्रेडर आप बनाया हुआ है इस मुल्क को। मसला सारा ये है कि ये मुझे आज तक ये कोई चीज समझ नहीं आई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क के अंदर जो बंदा आता है वो आके खुशखबरी देता है हमें कर्ज मिल गया, हमें कर्ज मिल गया, मैं वो शर्म आनी चाहिए किसी हुक्मरान को ये कहते हुए मुझे कर्ज मिल गया। और फिर दूसरी बात यह है कि IMF का पैसा होता है ये कर्जा नहीं होता। IMF का पैसा जो है ये आपने सिर्फ बैंक में दिखाने के लिए, वो 7 लाख में वो कहते हैं फिल्म में कि ये नोट है, ये 7 लाख है, तुम इसे देख सकते हो लेकिन खर्च नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद हाथ तो आगे लगाया हुआ साफ होता है। उसकी बुनियाद पे आप आगे बैंकों से कर्जा लेते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं कि आपके पास पैसा है, अब आपकी जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा तो आप कहां से आपको लोग कर्जा देंगे। फिर एक और चीज मैं आपको अर्ज करूं, ये उस सेक्टर को उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो जरा सा पाकिस्तान के अंदर अगर लेबर की हड़तालें शुरू हो जाए तो फैक्ट्रियां उठा के बांग्लादेश और कीनिया ले जाते हैं। बिल्कुल, ये तो वो सेक्टर है, बांग्लादेश ले जाते हैं सर। अच्छा, अब मसला ये हो गया, अब देख एक और मैं हिसाब कर दूं आपको, 12.5% जो है आपके हैं डायरेक्ट टैक्स देने वाले। ठीक है, 12.5, उसमें 10 करोड़ से ऊपर वाले कितने होंगे? 1%। इनमें 12.5 में से भी 70% मैं और आप है सैलरीड फिक्स टैक्स देने वाले। ठीक,
वो जो इतने से लोग हैं, आप क्या नंगी नहाएगी और निचोड़ेगी का आपने कितना उससे टैक्स वसूल कर लिया। और दूसरी बात यह है कि रिक्वेस्ट की जब भाई अगर टैक्स जो है वो मिन्नतों तन्नों से इकट्ठा करना है तो अब्दुल जी को के बेटे को यहाँ पर वजीर आजम लगा दो, वो बेचारा झोली फैला के टैक्स इकट्ठा करता रहेगा। आप हमारे की दुआ, मैं आपकी स्टेट मशीनरी किस मर्ज की दुआ है। फारूक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा क्योंकि ब्रेक पे जाना। सर एक सवाल, लेकिन हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है, हम लोग जो है फितराना, ज़कात, सदकात ये ज्यादा देते हैं, दिल खोल के देते हैं। टैक्स देने में हम थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, ये बात है, इसको मानना नहीं, वो ट्रस्ट है, उसको पता है कि मैं अगर एक बंदे को दूंगा तो मेरा एक एक रुपया खर्च होगा। पाकिस्तान में अगर आवाम को ये पता चल जाए कि उसके पैसे से पिजारो लैंड क्रूजर नहीं खरीदी जाएंगी, उसको ये पता चल जाए कि उसके पैसे से लोग जो हैं वो 70 बंदों का टूर लेके नहीं जाएंगे, उसको ये पता चल जाए कि उसके पैसे से रायवेंट के और ये भी कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको ये फर्क तो पड़े ना कि घर में पानी आएगा, रोड सही होगा, पानी जो ना नलों में आएगा, देगा, ये भी उसको यकीन तो हो जाए। यार आप मेरी बात सुनो, वो अपने घर की हिफाजत के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखता है, बिल्कुल ठीक है, वो अपने बैंक की हिफाजत के लिए प्राइवेट सूरजाल को लेकर बारिश हो जाए तो खुद जो है ना वो गटर खुलवा रहे होते हैं ताकि पानी निकल जाए। टैक्स आपको बिल्कुल। चलिए सर, फारूक साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू। फारूक साहब ये बताइएगा, मतलब आप इसको गुड टैक्स किस तरह से कह सकते हैं? मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही। आप ये कह रहे हैं कि पिछली जितने आपने इनकम की है उसमें आपको फिक्स्ड एक अमाउंट देनी होगी। सर बिजनेसमैन अपनी जेब से तो कभी कुछ नहीं भरता है ना, वो प्रोडक्ट से ही लेकर आएगा ना, वो आने वाली प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा देगा और कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है, वो कह देगा महंगाई हुई इसलिए हमने कम कर दी। देखिए, एक तो हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव मार्केट की, फिर जो माजी की आमदन है उसके ऊपर आपने आज टैक्स लगा दिया है, और अब ख्याल है कि बिजनेसमैन जो है फ्यूचर की आमदन बढ़ाने के लिए या वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो कि माजी की आमदन पे लग गया है अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि वो बढ़ा दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कंपैरेटिव मार्केट है तो वो उसको अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, वो सारी की सारी जो है वो सारिफ के ऊपर मुंतकिल नहीं कर सकता। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये डायरेक्ट टैक्स है या नहीं है। टैक्स को हम पिछले 50 साल से सारी हुकूमतों के खिलाफ यही तनकीद करते हैं कि भाई आप इनडायरेक्ट टैक्स 70% इकट्ठा कर लेते हो और डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपसे 30% के ऊपर नहीं जाता। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती जाती है आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता चला जाता है। इसको हम वो गलत टैक्स समझते हैं। अब जब हुकूमत डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो उसको दोबारा से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम 50 साल से ये नारा लगा रहे हैं कि भाई अमीर के ऊपर टैक्स लगाओ, अमीर के ऊपर टैक्स लगाओ, और अब जब अमीर के ऊपर टैक्स लगने चला है तो फिर भी हम उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा ना सर। उसको गरीबों पे कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो पॉइंट इज दिस कि उसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? ये यूटिलाइज तो ये आप बजट का जो खसारा आ रहा है इस दफा, जो 2 सालों से 5,000 अरब का पीटीआई वाले खसारा छोड़ के जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का तरीन बजटरी खसारा है। अब जब तक आप आमदन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपने इखराजात और आमदन के दरमियान में कोई मसला तय नहीं करेंगे, जो फासला है, जो गैप है, उसको खत्म नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स की सीलिंग है इस वक्त, सर मुझे सर फारूक साहब मुझे ये बताइए, मुझे ये समझाइए कि लेट्स सपोज मैं एक जगह पे टैक्स लगाता हूं, एक कंपनी पर टैक्स लगाता हूं और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि जनाब गाड़ियों की कीमतें ना बढ़े। क्या इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा कि गाड़ियों की कीमतें ना बढ़े, सीमेंट की कीमतें ना बढ़े, दीगर चीजों की कीमतें ना बढ़े जिसका वो प्रोडक्ट है? क्या इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा? ये बात दुरुस्त है। मैंने आपको ये बात बताया कि ये गुड टैक्स इस सेंस में है कि आपने, चले पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने अमीरों को बोला भाई ये टैक्स प्लस दें, आपको ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन आप दें टैक्स, लेकिन उनको मेक श्योर कराया आपने कि जनाब आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं XYZ उसकी कीमतों में इजाफा आप इस बुनियाद पर नहीं करेंगे। अब हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं। पहली बात है कि क्या ये अच्छा टैक्स है या नहीं है। मेरा है कि आप मान गए हैं कि वो अच्छा टैक्स है। अब आप उससे एक स्टेप आगे ही चले गए। अब आप कह रहे हैं कि इस अच्छे टैक्स के लागू करने के बाद हुकूमत को ये चाहिए कि उन कंपनियों के ऊपर कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम रखे कि वो ना बढ़ाएं। ये आपकी बात है, ये आपकी बात दुरुस्त है। ये हम मान जाएं कि ये अच्छा टैक्स है, ये हम मान जाएं कि ये अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। अब हम ये जरूर रिक्वायर कर सकते हैं या दरखास्त कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं हुकूमत से कि इस टैक्स के नतीजे में वो अमीर शख्सियात
और वो मुनाफा बख्श कंपनियां जो हैं वो अपनी कीमतें न बढ़ाएं। ये आपका वाजिब क्लेम है, लेकिन ये हम बातें कर रहे हैं। यू रियलाइज वी टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। एक है कि ये टैक्स अच्छा है और ये सारी की ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा।